लिंक एक्सप्रेस वे उसके संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं को पता है कि 15 मई को से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर होना है और तमाम किसान बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इस बार जो प्रदर्शन होगा उसमें बच्चों से लेकर महिलाएं, पुरुष सभी भाग लेंगे। और परिपेक्ष आपको पता है कि लिंक एक्सप्रेस वे 1 साल से भारतीय किसान यूनियन टिकैत इस लड़ाई को लड़ रही है और ये बात आई थी सामने निकल के कि किस तरीके से विसंगतियां इस एक्सप्रेस वे में हैं। हमने 3 प्रमुख बातें कही थी कि तीनों कटों पर जो बेतहाशा ज़मीन ली जा रही है सरकार से छोड़े और कट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरह रोड के समानांतरी चढ़ने उतरने के मार्ग बनाए। और ऐसा हुआ भी, जब 22 सितंबर को राकेश टिकैत जी आए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आए, तो उसके बाद यूपीडा ने कट को संशोधित किया और जो दूसरा प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ उसमें किसानों की 800-700 बीघा ज़मीन छोड़ते हुए और दूसरा प्रकाशन हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जिलाधिकारी महोदया जी के पास जवाब नहीं था कि ना तो नौकरी है ना भूखंड है, लेकिन बेतहाशा ज़मीन लेने का प्रावधान यूपीडा ने फिर तीसरे प्रकाशन में कर दिया। तो हमने कहा हम इस तरीके से नहीं देंगे ज़मीनें। सर्किल रेट की जहाँ तक बात थी, भारतीय किसान यूनियन की मांग थी कि बाज़ार भाव का 4 गुना करें, लेकिन उन्होंने जो अभी सर्किल रेट बढ़ाए हैं उस पर भी हम लगातार किसानों के बीच में समीक्षा कर रहे हैं। इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या किसान इस बढ़ाए हुए सर्किल रेट से संतुष्ट है। अभी तक जो हमारे किसानों से वार्ता हुई है, हमारे संगठन के पदाधिकारियों की वार्ता हुई है, उससे किसान संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। खिमसेपुर की अगर बात कर दें नगर पंचायत की, तो एक निचोड़ निकाला जाए, लेकिन इसमें किसानों की राय नहीं ली गई कि आखिर एक रेट होना क्या चाहिए, हर एक जगह पे क्या रेट है, उस रेट के आधार पे हमें पैसा मिलना चाहिए। हमने बाज़ार भाव का 4 गुने की मांग की थी। अगर गिट्टी मोरंग सरिया सीमेंट, यहाँ तक कि सरकार का इंजीनियर आज के भाव का लगेगा, तो किसान की ज़मीन आज के भाव की क्यों नहीं लगेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार से भी प्रश्न है और यहाँ बैठे प्रशासन से भी प्रश्न है कि अगर 2013 के भाव का तो गिट्टी मोरंग सरिया सीमेंट नहीं लगाएंगे, आज के ही तो भाव का लगाएंगे, इंजीनियर भी आज के भाव का लगाएंगे। तो आखिर किसान की ज़मीन जहाँ 2013 से आपने सर्किल रेट नहीं बढ़ाए, 26 में आके 2013 के रेट का 4 गुना दे रहे हैं, तो किसान कैसे दे देगा? किसान की मांगें पूरी भी तैयार है। अगर किसान संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन फिलहाल अभी किसान संतुष्ट नहीं है, ये स्पष्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, अभी बड़ी संख्या में बड़ा केसप के किसान बड़ी संख्या में पहुंचे थे कलेक्ट्रेट जी। उनका कहना था कि वो चकबंदी की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप चकबंदी होने नहीं दे रहा है और ग्राम समाज की करीब उनके पदाधिकारी 22 बीघा जमीन जोते हुए, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया जी। देखिए, ये स्पष्ट कर दें कि बड़ा केसम में जनपद में सबसे ज़्यादा ग्राम समाज की ज़मीन है, शायद 2500 बीघे ज़मीन है। अगर 22 बीघे ज़मीन कोई घेरा है तो ये तो शायद नहीं बोल सकते इस पर, लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ चकबंदी के विवाद में वोटिंग हुई थी और वोटिंग में ना चाहने वाले की जीत हुई थी, गरीब किसानों की, जिनके चक को उठा के 2-2 किलोमीटर दूर दिया जा रहा था, इसलिए वहाँ वोटिंग हुई थी। 316 मत पक्ष में इस बात के पड़े थे कि चकबंदी नहीं होनी चाहिए और 236 मत इस बात के पड़े थे कि चकबंदी होनी चाहिए। अभी 3 दिन पूर्व हमने एडीएम न्यायिक महोदय दिनेश कुमार जी से वार्ता की थी और एडीएम एफआर से भी श्री अरुण कुमार जी से वार्ता की थी, एसओसी महोदय से भी वार्ता की थी कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। अगर गरीब किसान वहाँ पे संतुष्ट है, अगर आपको लगता है, और सरकार की ये गाइडलाइन है, नियमावली है कि 75% किसान सहमति देगा तभी चकबंदी होगी, तो मैंने उनसे कहा एक बार और वोटिंग करा लीजिए। अगर यही कहना है कि ग्राम समाज की ज़मीन कोई घेरे हुए है या अन्य कोई कारण है तो आप वोटिंग करा लीजिए। अगर 75% किसान वहाँ का तैयार है तो चकबंदी करिए। भारतीय किसान यूनियन इस चकबंदी की प्रक्रिया में रोड़ा नहीं बन रही है। चकबंदी एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन चकबंदी के नाम पर अगर विभाग लूटबंदी करेगा, गरीब किसानों को बेघर करेगा, और बड़ा केसप का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, अगर एक मजरे से दूसरे मजरे में 2.5 किलोमीटर दूर उनके चक को पटक दिया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप ही से कि भाई छोटे छोटे किसान या जो भी किसान हैं उनके घर में बच्चे, मैं पत्नी के, वो अपने खेत में काम करते हैं, 2.5-3 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? आप 2 चकों 3 चकों को और चक में तब्दील कर रहे, बढ़ा रहे हो, और जबकि प्रावधान ये है कि 4-6 चक होंगे तो उनका एक इकट्ठा चकबंदी में एक जगह
प्रोसेस में कर दिया जाएगा। तो यही हमने कहा, पिछली बार वहाँ बात हुई थी दोनों एडीएम महोदय के साथ में कि भाई जो किसानों की समस्याएं हैं उनको हल कर दो, चकबंदी कर लो। बिना किसानों की समस्याओं को हल करे चकबंदी करने का बलपूर्वक प्रयास किया जा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर प्रशासन चाहता है तो वो वोटिंग करा ले और 75% किसान अगर सहमत हैं तो भारतीय किसान यूनियन कहीं कोई किसी विकास कार्य में रोड़ा नहीं बनना चाहिए।